Dear students, very good morning. Today we discuss about pronoun. So today's topic is pronoun. Before this, we discussed about noun and its kinds. So what is noun? Noun is name of any person, place, thing or animal. Now we come to pronoun. So pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करके हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर राकेश शर्मा इज़ अ डॉक्टर. ही इज़ माई ब्रदर. हियर डॉक्टर राकेश शर्मा इज़ नाउन और सब्जेक्ट and we use he in place of Dr. Rakesh Sharma. So he is pronoun. हमने ही वर्ड किसके लिए यूज़ किया? राकेश शर्मा के लिए. तो ही वर्ड क्या हो गया? प्रोनाउन. अगर हम इसको ऐसे ही लिखें, डॉक्टर राकेश शर्मा इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर राकेश शर्मा इज़ माई ब्रदर, सो वी cannot repeat a noun again and again. So रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करना ये एक अच्छा सेंस नहीं देता है. सो वी यूज़ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन. Here in this example, he is used in place of Dr. Rakesh Sharma. Dr. Rakesh is a noun and he is pronoun. I hope you all understand what is pronoun. Now we come to types of pronoun. So there are 7 kinds of pronoun. Personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun and intense pronoun. Here personal pronoun is very important. Then demonstrative, interrogative, relative. These 4 pronouns are very important and they used oftenly. So first we see personal pronoun. What is personal pronoun? It is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. ये एक बहुत ही छोटा सा वर्ड होता है जिसको हम प्रॉपर नेम, किसी भी पर्सन का जो प्रॉपर नेम होता है उसकी जगह यूज़ करते हैं. ठीक है. तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, we, they, me, him, her, us and them. They all are personal pronouns. There are 3 groups of personal pronouns. The person speaking is called the first person. First person कौन कौन हो गया? I, me. और me, I का ये तो सिंगुलर नंबर हुए and plural of I is we, me, us. They are plural number, they are singular number. So person speaking, जो बोल रहा है वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. जैसे मैं बोल रही हूँ, ये हियर आई एम फर्स्ट पर्सन. आप लोग सुन रहे हैं, सो यू आर सेकेंड पर्सन. द पर्सन स्पोकन टू, जिसको बोला जा रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं किसको बोल रही हूँ? आप लोगों को बोल रही हूँ. तो पर्सन स्पोकन टू कौन हो गए? आप लोग हो गए. तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए. सेकेंड पर्सन ओनली वन, यू. इसका सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है. यहाँ फर्स्ट पर्सन में हमने देखा आई और मी का प्लूरल क्या हुआ? वी एंड अस. ना पर्सन स्पोकन अबाउट, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन. जैसे मैं और आप मिलकर के किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और दूसरे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हुआ. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन हो गए. इस तरह से आप याद रखेंगे.
ही और हिम, ही हम किसके लिए यूज़ करेंगे? मेल के लिए या बॉयज़ के लिए। शी फीमेल, मेल फीमेल, शी और हर। एंड इट, इट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में इट हम यूज़ करेंगे थिंग्स के लिए, थिंग्स, एनिमल्स, इनके लिए हम इट यूज़ करेंगे। ये सिंगुलर फॉर्म है। एंड दे और देम, दिस इज प्लूरल फॉर्म। तो ये हो गए थर्ड पर्सन। तो आपके कितने पर्सन हुए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, आई का हो गया मी, वी अस। सेकंड पर्सन ओनली यू। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, देम, दे ऑल आर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इज द वर्ड आई इज ऑलवेज स्पेल्ड विथ अ कैपिटल लेटर। I oftenly see that students are writing I like this. This is not right way to write I. I always write in capital letter. हमेशा capital letter से आपको I लिखना चाहिए। कभी भी आपको small I नहीं लिखेंगे। यदि आप खुद के लिए लिख रहे हैं तो I आप ऐसे समझिए कि मैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो I आपको हमेशा capital letter से लिखना है। The pronoun he is used for man and boys, she is used for women and girls, and it for things and animals. ये मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में 3 ग्रुप्स हो गए इनके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड रिमेंबर ऑलवेज आई इज रिटन विथ कैपिटल लेटर। एंड प्रोनाउंस में ही इज़ यूज्ड फॉर मैन एंड बॉयज, शी इज़ यूज्ड फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, एंड इट फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstratives are words such as this and that used to indicate some specific things. जैसे for example, this is pen, ये मैंने बताया आपको पेन है। और यदि ये this मैंने क्यों बोला? क्योंकि it is near by me. And if it is far, तो मैं बोलूँगी that is pen. तो मैं इंडिकेट कर रही हूँ किसी चीज़ को। तो this, that, these, those, these 4 words are demonstrative pronouns. This and these used to indicate things which are near us. जो हमारे पास होती हैं उनके लिए हम this and these. This सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ करेंगे। कोई एक चीज़ है तो हम this, और यदि बहुत सारी चीज़ें हैं तो these, लेकिन वो चीज़ें पास में होनी चाहिए, near us. That and those, they are used to point to things farther away. जो हमसे दूर हैं उनके लिए हम that और those. Again, that is used for singular and those used for plural. ठीक है। थर्ड इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हमको समझ में आ रहा है नाम से ही, इंटरोगेटिव मीन्स इसमें क्वेश्चन होगा। द वर्ड हु, whom, whose, what and which are called interrogative pronouns. For example, who are you chatting with? तुम किसके साथ बात कर रही हो? Whom are you chatting with? So who can be used as the object of a verb as well as the subject. तो who को हमने सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में भी है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज़ कर लिया। whom is used only as the object, लेकिन whom वर्ड जो होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज़ होता है। whom is always used with as a object. So interrogative pronouns are who, whom, whose, what and which. Fourth pronoun is relative pronoun. Relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent clauses in sentences. कौन से होते हैं relative pronouns? Who, whoever, whom, whomever, that, which, when, where and whose. They all are relative pronoun जो हमको किसी की रिलेटिविटी बताते हैं, किसी थिंग से या पर्सन से रिलेटिविटी बताते हैं, तो वो हो गए
relative pronoun. Next, indefinite pronoun. An indefinite pronoun that refers to non-specific beings, objects or places. जब कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है, कुछ भी इनडेफिनिट होता है, वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस. कि जब कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम नहीं बोलते हैं, जैसे अनदर, कोई भी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, इनफ, एवरीवन, एवरीथिंग, लेस. तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं, इनमें हमने देखा कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग नहीं है, नॉट पर्टिकुलर. अनदर, अन्य, एनीवन, कोई भी, एनीथिंग, कोई भी चीज़. तो ये कोई भी हो गया, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम नहीं बोल रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स. सेल्फ कब आएगा? सिंगुलर, एंड सेल्व्स प्लूरल. ठीक है. That are used when the subject and the object of a sentence are the same. For example, I believe in myself. और इसी को हम यदि selves यूज करेंगे तो they believe in themselves. they के साथ में them आएगा, I के साथ में my आया, myself, themselves. selves क्यों लिखा हमने? प्लूरल हो गया ये. और सेल्फ सिंगुलर के लिए, आई सिंगुलर है तो हमने सेल्फ यूज़ किया, दे प्लूरल है, हमने सेल्व्स यूज़ किया. सो द 9 इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ. माई सेल्फ किसके साथ हम यूज़ करेंगे? आई. आई इज, इफ आई इज सब्जेक्ट वी यूज़ माई सेल्फ. इफ यू इज सब्जेक्ट वी यूज़ योर सेल्फ. इफ शी इज ही इज सब्जेक्ट, ही के साथ में हिमसेल्फ, शी के साथ में हर सेल्फ, वन के साथ में वन सेल्फ, इट के साथ में इट सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स, एंड दे देम सेल्व्स. इफ सब्जेक्ट इज आई वी यूज माई सेल्फ. I do my work myself. You do yourself. He did himself. इस तरह से हम यूज़ करते हैं. तो so they are reflexive pronoun. Now last is intense pronoun. In general, an intense pronoun is a form that adds emphasis to a statement. जब भी किसी स्टेटमेंट को बहुत एम्फेसिस करके बताया जाता है, एम्फेसिस मीन्स जोर देकर कहा जाता है किसी बात पर. जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगी. आई डिड इट माई सेल्फ, यू डिड इट योर सेल्फ. ये एम्फेसाइज किया हमने, उस पर जोर देकर कहा कि नहीं ये तो काम हम ही करेंगे. तो इट इज़ कॉल्ड इंटेंस प्रोनाउन. सो इट इज़ ऑल अबाउट 7 pronouns. I hope you all understand it. If you have any difficulty, you can ask me. Now I am sending you notes, so write them in notebook, and after notes I will send you assignments. So do it in your book. Jai Gurudev.